यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है इफेक्टिव रिस्पॉन्स। अभी नोट्स के पेज नंबर 23 पर है, पेज नंबर 23। यहाँ पर है इफेक्टिव फैक्टर, फिर है इधर लिखिएगा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स में यहाँ पर मेंशन कीजिएगा लिफ्टिंग ऑफ हैंड। लिफ्टिंग ऑफ हैंड स्पाइनल कॉर्ड इधर लिखिए रिसेप्टर। एरो लगाइए इस तरह से। ये है सेंसरी न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स। स्टिमुलस में यहाँ पर नीचे लिखिएगा हीट। लिखिए हीट डिटेक्टर्स। हीट डिटेक्टर्स इन स्किन ऑफ हैंड। यहाँ इफेक्टर के नीचे लिखेंगे मसल्स ऑफ आर्म। मसल्स ऑफ आर्म। चलिए जी, अब इसमें देखिएगा कि क्या है। ये जो पूरा का पूरा दे रखा है, ये जो एक ना ब्लॉक डायग्राम कहते हैं इसको, जिसमें इस तरीके से ब्लॉक्स बनाकर और एक फ्लो चार्ट के जैसी एक चीज़ बनाई जाती है। तो आप ये देखिएगा कि इसमें क्या इन्होंने बताया है। यहाँ पर ये है इफेक्टर मसल्स ऑफ आर्म, एक चीज़ लिखी है। दूसरे ब्लॉक के अंदर स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ पर लिखा हुआ है रिसेप्टर। तो रिसेप्टर का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच रिसीव सिग्नल्स। कोई भी जो सिग्नल रिसीव कर रहा है उसको हम रिसेप्टर बोल देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम अपने मोबाइल फ़ोन की बात करें तो हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर दो तरीके की चीज़ें लगी रहती हैं। एक होता है रिसेप्टर और एक होता है ट्रांसमीटर। तो रिसेप्टर क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी ने हमको कॉल करा, तो हमने कॉल को रिसीव करा, तो हम क्या कर रहे हैं? हम सिग्नल रिसीव कर रहे हैं। तो इन दैट केस जो हमारा फ़ोन है वो कैसे बिहेव कर रहा है? जैसे कि एक रिसेप्टर हो। रिसेप्टर क्या होता है? जो कि सिग्नल्स को रिसीव करें। तो यहाँ पर क्या रिसेप्टर सिग्नल को रिसीव करें। तो आप ये देखिएगा कि स्टिमुलस, ये जो डायग्राम है ये यहाँ से नहीं शुरू हुआ है, ये यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू होकर और ये यहाँ तक पूरा का पूरा प्रोसीजर समझाया गया है। तो देखिए क्या है स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब क्या है कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसा इवेंट जो आपकी किसी चीज़ को एक्टिवेट कर दे, किसी चीज़ को एक्टिवेट कर दे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं कि बरसात का मौसम हो गया, बारिश होनी शुरू हो गई, ठीक है, तो बारिश एक स्टिमुलस है जो आपके दिमाग को एक ऐसा सिग्नल देगी कि अरे भाई अम्ब्रेला ढूंढो। आपको अगर कहीं जाना है तो आप क्या करेंगे? आप घर में अम्ब्रेला ढूंढेंगे कि अम्ब्रेला कहाँ पर रखा है, और फिर उसको लेकर निकलेंगे। ठीक है, तो सिग्नल क्या हुआ? बारिश का होना है सिग्नल। तो वैसी ही चीज़ है जो स्टिमुलस है, ये एक सिग्नल है। हीट मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपने किसी गर्म प्लेट को छू लिया, तो जैसे ही आपने छुआ तो वो गर्म प्लेट क्या थी? वो हीट थी, उसके अंदर हीट थी। तो हीट क्या हो गया? स्टिमुलस, है ना, वो सिग्नल हो गया। अब वो सिग्नल हमने रिसीव किस तरीके से करा? रिसेप्टर के थ्रू। रिसेप्टर कहाँ पर है? हमारी हाथ की स्किन में। तो रिसेप्टर के नीचे लिखा है हीट डिटेक्टर्स इन स्किन ऑफ हैंड। हमारी जो हैंड की जो स्किन है उसके अंदर हीट को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो हीट डिटेक्टर्स इन स्किन ऑफ हैंड, ये हमारे रिसेप्टर हो गए। उसके बाद
फिर यहाँ से ये जो हमने हीट का सिग्नल रिसीव करा, हमारा कहाँ से रिसीव करा हमने, स्किन के थ्रू। तो ये जो सिग्नल है ये हमने सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है, एक तरह से मैसेंजर है, तो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू हमने इस सिग्नल को आगे कहाँ भेज दिया, ये हमने भेज दिया स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड को जब हमने ये सिग्नल भेजा तो सिग्नल पहुंचा स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड एक इंटरमीडिएट सेक्शन है, वो आगे इसको भेजेगा। तो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है मोटर न्यूरॉन्स। तो अब स्पाइनल कॉर्ड यही इसी सिग्नल को किसको भेज देगा, मोटर न्यूरॉन्स को। मोटर न्यूरॉन्स से ये सिग्नल गया और कहाँ पहुंचा, इफेक्टर के भाई अब अगर हमको ऐसा सिग्नल मिला है तो अब हमें क्या करना है, ठीक है। उधर से फ़ोन से कोई सिग्नल आया, किसी ने बोला हेलो, तो हमें क्या करना है, हम भी इधर से हेलो बोलेंगे। तो वो क्या है, वो एक रिस्पॉन्स है कि आपका रिस्पॉन्स क्या है। तो स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल पहुंचा कि गर्म प्लेट है, आपने गर्म प्लेट को छू लिया, तो वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल भेजता है इफेक्टर के पास। इफेक्टर क्या है, मसल्स ऑफ आर्म, हमारे हाथों की मसल्स जो है वो इफेक्टर है कि वो अब एक्शन लेंगी उसके बदले में। तो मसल्स ऑफ आर्म जो है वो उनको सिग्नल भेजता है कि भाई मसल्स ऑफ आर्म, आप जो है फटाफट इस हाथ को पीछे खींच लो, नहीं तो ये हाथ जल जाएगा। तो वो क्या करते हैं, लिफ्टिंग ऑफ हैंड, रिस्पॉन्स क्या मिलता है, लिफ्टिंग ऑफ हैंड, हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट होकर यहाँ पर आकर ख़त्म हुआ। यहाँ पर हीट, यहाँ पर हमने क्या करा, गर्म प्लेट को छू लिया और फाइनली हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई और हमने अपना हाथ खींचकर उठा लिया। बताइए जी, क्लियर है इतना? हाँ, ब्रेन का कोई इसमें रोल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अगला उसमें आते हैं हम, है ना, ब्रेन वाले को भी अभी पढ़ेंगे। तो अगला देखिएगा, इसी के बाद जो नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है फिगर में, देखिएगा इसी की फिगर में क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क। दिस इज एक्चुअली अ स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क। ये स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क है, यानी कि रिफ्लेक्स आर्क का मतलब क्या है कि ये एक सिग्नल है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो इसमें कहीं पर भी ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है। द रिफ्लेक्सेस ऑफ दिस टाइप विच इन्वॉल्व ओनली द स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही इन्वॉल्व होता है तो इनको क्या बोलते हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। उसके बाद देखिए, दोज रिफ्लेक्स एक्शंस विच इन्वॉल्व ब्रेन आर कॉल्ड सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। तो जिसमें सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। अब आगे चलते हैं। cerebral reflexes occur in the organs present in the head because these organs are directly connected to the brain. Cerebral reflexes occur in the organs present in the head. तो ये cerebral reflexes कहाँ पर occur होते हैं, कहाँ पर ये reflex action पाए जाते हैं, हेड में होते हैं ये, क्योंकि इसमें ब्रेन इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व नहीं है, ब्रेन इन्वॉल्व है। The contraction of pupil of our eye automatically in the presence of bright light is an example of cerebral reflex. तो जैसे ही आप ये देखिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल ऑफ आवर आई, तो हमारी जो आईज़ हैं, जैसे ही तेज रोशनी कहीं पर हमारे हम देखते हैं तो हमारी आंखें, हम समझाते नहीं हैं अपनी आंखों कि भाई लाइट तेज है, आप कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए नहीं तो प्यूपिल ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो हम समझाते नहीं हैं, प्यूपिल अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये अपने आप ही किसी एक्शन का हो जाना, दिस एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। अब उसी रिफ्लेक्स एक्शन के दो कैटेगरीज हैं, एक है स्पाइनल रिफ्लेक्स जिसका हमने एग्जांपल ये देखा, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, इसमें सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है। जहाँ पर ब्रेन इन्वॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रल रिफ्लेक्स, उसको सेरिब्रल रिफ्लेक्स बोलते हैं। अब ये जो सेरिब्रल रिफ्लेक्स है इसका एग्जांपल क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल ऑफ आवर आई। जैसे तेज रोशनी होती है तो हमारी आँख अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये जो प्यूपिल की जो आँख जो है वो कहाँ पर है, वो ये जो पूरा का पूरा फेस है ना, इस फेस को क्या बोलते हैं कि हेड का हिस्सा है ये पूरा का पूरा। तो इसमें हेड इन्वॉल्व है, तो जहाँ पर भी हेड इन्वॉल्व होगा वहाँ पर सेरिब्रल रिफ्लेक्स होगा, ठीक है। अब आप ये देखिएगा, बिल्कुल सेम डायग्राम यही बना रखा है, यहाँ पर इफेक्टर है, रिसेप्टर है। देखिएगा कैसा डायग्राम है ये, तो जो है स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन है, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल हो गया। अब सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन देखते हैं। तो सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन में है इफेक्टर, रिसेप्टर,
ब्रेन, सेंसरी नर्व्स, motor nerves, circular muscles of iris of eye, यहाँ लिखेंगे आई, रिस्पॉन्स, इधर लिखेंगे प्यूपिल श्रिंक्स, प्यूपिल श्रिंक्स, इधर स्टिमुलस में लिखेंगे ब्राइट लाइट, ये रहा, हाँ बोलते अरे ये समझिए इसमें क्या है, स्टिमुलस क्या है, ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट मतलब क्या है कि बहुत तेज़ रोशनी जो है वो एक स्टिमुलस का काम कर रही है, और बहुत तेज़ रोशनी हमारे रिसेप्टर में गई, रिसेप्टर मतलब हमारी आइज़ में गई, तो जैसे ही आइज़ में गई तो सेंसरी नर्व्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन पहुंची ब्रेन में, ब्रेन ने मोटर नर्व्स को कहा कि प्यूपिल डैमेज हो जाएगा, आइरिस को श्रिंक करवा दीजिए। तो सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस ऑफ आई, इन्होंने क्या करा, इन्होंने खुद को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा तो प्यूपिल जो है वो छोटा हो गया। तो छोटा होने का मतलब क्या है, प्यूपिल ही वो रास्ता है जिस रास्ते से लाइट जो है वो आंखों में एंटर करती है। तो प्यूपिल ही अगर श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो लाइट जो है वो ज़्यादा लाइट आंखों के अंदर एंटर नहीं करेगी। ज़्यादा लाइट आंखों के अंदर एंटर करेगी तो आंखों को डैमेज कर देगी। तो इस वजह से रिस्पॉन्स क्या है, हमको फाइनली रिएक्शन क्या मिल गया, रिस्पॉन्स क्या मिल गया, प्यूपिल श्रिंक्स के प्यूपिल जो है वो सिकुड़ गया, श्रिंक हो गया। प्यूपिल श्रिंक हो गया तो इसका मतलब हमारी जो आइज़ है वो डैमेज होने से बच गई। क्लियर नहीं सभी को? चलिए अगले पेज पर आइए। अब है हमारा नेक्स्ट है पेज नंबर 24। बोलो। पेज नंबर 24 पर आइए। पेज नंबर 24 पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझने वाली चीज़ है। 24 पर आइए। यहाँ पर हम दो तरीके के नर्वस सिस्टम समझेंगे। एक तो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, है ना, और दूसरा है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, ये दो तरीके के हमको नर्वस सिस्टम अभी समझने हैं। तो इसमें देखिएगा, हाँ जी, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मीन्स सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम। सेल्फ गवर्निंग, जैसे हम कहते हैं ना कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली अपने आप ही काम को करेगी। तो ये है सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम। तो ये सेल्फ गवर्निंग मतलब इसको कोई इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही काम करता है। दूसरा है द नर्व्स ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट है द नर्व्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आर अटैच्ड टू द स्मूथ मसल्स ऑफ द nerves of autonomic nervous system are attached to the smooth muscles of the various internal organs of the human body like head, heart, blood vessels, alimentary canal, etc. जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हैं वो जो है वो कनेक्टेड हैं स्मूथ मसल्स ऑफ वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स। तो बॉडी के अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं ना, अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनमें वो जो है वो अटैच हैं। जैसे कि हेड के साथ अटैच होती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हैं हेड के साथ अटैच होती हैं, हार्ट के साथ, ब्लड वेसल्स के साथ और एलिमेंट्री कैनाल के साथ। तो इन सब चीज़ों के साथ वो नर्व्स जो हैं वो अटैच होती हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड है दस ऑटोनॉमिक
Thus, autonomic nervous system तो इसमें क्या है कि thus autonomic nervous system controls and regulates the functions of the internal organs of our body involuntarily on its own. तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो जैसे हेड से कनेक्टेड है ना, और ब्लड वेसल्स से, हार्ट से, एलिमेंट्री कनाल हमारा क्या होता है, जो फूड पाइप होता है जिसके थ्रू खाना अंदर जाता है, तो उन सब के साथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो अटैच्ड है, तो वो इन सब की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम क्या होता है? कोई भी वॉलंटरी एक्शन क्या होता है कि जो हम जानबूझ कर करते हैं। ऑटोनॉमिक क्या है, वो अपने आप हो जाता है ना। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम क्या है, ये जो हम जानबूझ कर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम एसी की बात करते हैं, तो हमारा एसी चल रहा है, तो एसी में हमने टेम्परेचर सेट कर दिया कि इतना टेम्परेचर है, तो वो क्या करेगा, ये एसी कंटिन्यूसली काम करता रहता है। तो उसमें क्या है कि हमारा रूम टेम्परेचर मान लीजिए 32 या 35 डिग्री सेल्सियस है, हमने उसको टेम्परेचर उसमें सेट कर दिया 24 या 25 डिग्री सेल्सियस। अब वो टेम्परेचर को कम करता जा रहा है। अब जैसे ही रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस जो हमने सेट करा है, जैसे ही रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, 24 या 23 पर पहुंच जाएगा, तो एसी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। वो बंद हो जाएगा और फिर सिर्फ उसका फ़ैन चलता रहेगा। फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे जब एसी ठंडक फेंकेगा ही नहीं, तो धीरे धीरे क्या होगा, फिर रूम टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। अब वो बढ़ता जाएगा, तो जैसे ही फिर वो 25 को एक्सीड करेगा, एसी फिर से ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो चीज़ें हैं ये ऑटोमेटिकली चलती हैं। तो ऑटोमेटिकली मतलब आपने एक बार चालू कर दिया, अब आपको इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो हेड को इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, हेड सोचेगा, अपने आप ही सोचेगा, उसका काम है सोचेगा, ऑटोमेटिकली सोचेगा। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करने का, वो ऑटोमेटिकली करता रहेगा थ्रू आउट इट्स लाइफ, तो उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ज़मीन पर कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो आप अपने हाथ को इंस्ट्रक्शन देंगे कि उस पड़ी हुई चीज़ को उठाना है या नहीं उठाना है, तो वो क्या एक्शन हो गया, वो वॉलंटरी एक्शन हो गया। तो जो हम अगला देख रहे हैं, वॉलंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल में है। हम अगर समझा दें अपने दिमाग को कि दिमाग सोचना बंद कर दे, मत सोच, ऐसा हो ही नहीं सकता, दिमाग का काम है सोचने का, वो सोचेगा। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, दोज एक्शंस विच नीड थिंकिंग एंड विच आर परफॉर्म्ड बाई अस नोइंगली आर कॉल्ड वॉलंटरी एक्शंस। जिन एक्शंस में थिंकिंग इन्वॉल्व है और जो हम नोइंगली करते हैं, जानबूझ कर करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं वॉलंटरी एक्शंस। एग्जाम्पल, स्पीकिंग टू अ फ्रेंड, राइटिंग अ लेटर, डांसिंग एटसेट्रा। किसी दोस्त से बोलना, लेटर लिखना या डांस करना, ये सब कुछ हमारे खुद के हाथ में। हम चाहेंगे तो हम इस काम को करेंगे, चाहेंगे तो नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, द वॉलंटरी नर्वस सिस्टम हेल्प्स अस टेक वॉलंटरी एक्शंस विच आर अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम हमको हेल्प करता है कि हम वॉलंटरी एक्शंस खुद से उन एक्शंस को ले सकें। ठीक है, वो हमारे खुद के ही कंट्रोल में होते हैं। अगला देखिएगा, ये था हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। तीसरा नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है एक्टिविटीज़, कितने पार्ट्स हैं ब्रेन के, वो सब स्टडी करना है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको CNS बोलते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या होगा, ब्रेन भी होगा और स्पाइनल कॉर्ड भी होगा। ठीक है, अच्छा हम ब्रेन की बात करते हैं। तो ब्रेन क्या है, ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी। तो ब्रेन क्या है, बॉडी के अंदर हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, वो कोऑर्डिनेट करता है सारी एक्टिविटीज़ को। The brain is located inside the skull of our body at the top of spinal cord. तो स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो हमारी बैकबोन है, बैकबोन से बिल्कुल ऊपर तक आकर फाइनली टॉप पर जो है वो ब्रेन लोकेटेड है। तो जो ब्रेन है, द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल। तो स्कल के अंदर, जो स्कल होती है, स्कल के अंदर ब्रेन लोकेटेड होता है। उसके बाद एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाई अ बोनी बॉक्स, यानी कि बोन्स से बना हुआ एक स्फेरिकल गोल बॉक्स होता है, बोनी बॉक्स इन द स्कल कॉल्ड क्रैनियम। उस बोनी बॉक्स को हम क्या बोलते थे, क्रैनियम बोलते थे, CRANIUM। ये क्रैनियम क्या होता है, वो खोपड़ी होती है ना स्केलेटन की, है ना, वो क्रैनियम कहलाता है। हाँ, स्कल की आउटर कवरिंग, पूरी की पूरी आउटर कवरिंग, दैट इज कॉल्ड क्रेनियम, उसको क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा पेज नंबर 25 पर आ जाइए। हाँ जी, पेज नंबर 25 पर आप देखिएगा कि ब्रेन का ना डायग्राम बना रखा है यहाँ पर मैंने। अब इसमें है, द ब्रेन इज सराउंडेड बाई दी 3 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस,
विच हेल्प टू प्रोटेक्ट इट। ठीक, अब देखिएगा ज़रा एक मिनट, इसमें जैसा नोट्स में डायग्राम दे रखा है ऐसा ही कुछ डायग्राम बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो पूरा डिटेल में नहीं बनाएंगे इसको, इतना बना देंगे कि आपको समझ। हाँ जी, सब कुछ खुद बना। तो ये आपकी तारीफ कर रहा है। अच्छा, भी अच्छी है, सब्ज़दार अच्छी है। चलिए जी, तो ये आपका इसमें ब्रेन है। अब इसमें ब्रेन में आप देखिएगा कि यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को अभी इनके सबके फंक्शंस भी देखेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं आ जाएगा सब। इसको बोलते हैं PONS पॉन्स। ये जो हिस्सा है, ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये बॉडी के बाकी सारे ग्लैंड्स को जो है कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो हिस्सा है इधर वाला, दिस इज कॉल्ड सेरिब्रम।
सेरिब्रम, ठीक है। ये जो इधर वाला जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है आगे वाला, ये माथे वाला हिस्सा है, फोर ब्रेन फ्रंट में जो होता है, फोर ब्रेन। ये जो हिस्सा है जहाँ पर ये एक सर्कुलर सी छोटी सी चीज़ बनी हुई है, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन। ये बीच का हिस्सा है ब्रेन का। मिड ब्रेन। इस तरफ ये जो मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड के बराबर में जो चीज़ निकाली है, दिस इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। THALAMUS, हाइपोथैलेमस, ठीक है। अच्छा, ये जो हिस्सा है पॉन्स, तो इधर वाला सर्कुलर पोर्शन है, इधर जो हिस्सा, दिस इज कॉल्ड मेड्यूला, MEDULLA, मेड्यूला, ठीक है। और ये जो नीचे ये जो जा रहा है, ये पाइप जा रहा है, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, CORD कॉर्ड। अच्छा, और इस तरफ जो ये अपने बहुत सारा बनाया है, ये ऐसे ये जो है इसको आप बोलते हैं सेरिबेलम। याद रखिए, वो है सेरिब्रम, ये है सेरिबेलम, CEREBELLUM, सेरिबेलम, ठीक है। और ये जो बाहर में शेडेड पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड क्रैनियम, ब्रैकेट में लिख दीजिए स्कल, खोपड़ी, ठीक है। चलिए जी, तो ये सारा इसका डायग्राम हो गया ह्यूमन ब्रेन का। उसके बाद देखिएगा क्या बोल रहे हैं, नहीं आया समझ। हिंड ब्रेन बताऊंगा अभी। हिंड ब्रेन जो पीछे की तरफ होता है, ठीक है। तो ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन जो है, हिंड ब्रेन के पीछे वाला हिस्सा है, ठीक। अब जरा देखिएगा यहाँ पर, अब एक एक करके सबके ना फटाफट फंक्शंस पढ़ते हैं, और बड़े इंटरेस्टिंग फंक्शंस हैं। देखिएगा, द ब्रेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ब्रेन को मेनली 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन यानी कि फ्रंट वाला ब्रेन, मिड ब्रेन यानी कि बीच वाला ब्रेन, और हिंड ब्रेन यानी कि पीछे वाला ब्रेन। तो 3 पार्ट्स में ब्रेन को डिवाइड करते हैं। अब इसमें द फोर ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ सेरिब्रम। फोर ब्रेन में मेनली क्या होता है, सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम का फंक्शन देखिए क्या है, द सेरिब्रम और फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज द साइट ऑफ अवर फैकल्टीज सच एज लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी एंड मेमोरी, ठीक है। कभी भी हम सोचते हैं तो ऐसे करके सोचते हैं, मतलब कहाँ माथे पे हाथ रखा के सोचते हैं, कोई ऐसे नहीं सोचता, कोई ऐसे नहीं सोचता, सब यही करके सोचते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा थिंकिंग वाला पोर्शन है, जो हमारी मेमोरी है, जो हम पुरानी किसी चीज़ को रिकॉल करते हैं, अरे याद नहीं आ रहा ऐसे करके हम सोचते हैं, तो वो सब कहाँ पर स्टोर्ड है, वो सारा का सारा आगे फोर ब्रेन में सेरिब्रम में स्टोर्ड है। तो अब आप ये देखिएगा, इट इज़ द साइट ऑफ अवर फैकल्टीज़ मतलब हमारा ब्रेन भी एक टीचर की तरह है, ब्रेन भी हमको समझाता रहता है। तो फैकल्टी का मतलब टीचर होता है, सच एज लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी एंड मेमोरी। तो ये सारी चीज़ हमको कौन सिखाता है, फोर ब्रेन में मेनली सेरिब्रम, ठीक। अगला देखिए, ऑल ओवर थॉट्स, सेंसेशंस, एक्शंस एंड मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम। हमारे जितने भी थॉट्स हैं, सेंसेशंस हैं, एक्शंस हैं, मूवमेंट्स हैं, ये सारे के सारे इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको सेरिब्रम, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 26 पर देखते हैं। हाँ जी, 26 में देखिए, ऑल द वॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी आर कोऑर्डिनेटेड बाय द सेरिब्रम, इट हैपेंस एज फॉलोज। ये सारे जो वॉलंटरी एक्शंस हैं, उनको सबको सेरिब्रम कंट्रोल करता है। वॉलंटरी एक्शन मतलब जो हम सोच कर करते हैं, ये चेयर उठानी है तो हमने सोचा, गए, उठा ली, ठीक है। अपने आप से नहीं है कि हमने जाकर ऐसी चेयर को उठा दिया, सोच कर करते हैं इसका। द सेरिब्रम रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन थ्रू द रिसेप्टर्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स। तो सेरिब्रम को सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन मिलती है। सेंस ऑर्गन्स क्या हैं, सेंस ऑर्गन्स ये कहते हैं आपसे कि भाई आपको कोई काम करना है, तो आप पहले सेंस करते हैं, अरे मुझे ना उस रूम में बैठना है और उस रूम में चेयर नहीं है, इस रूम में चेयर रखी है, ओके।
तो अब हमको इंस्ट्रक्शन मिलती है कि हम इस चेयर को उठाएंगे और उठाकर दूसरे रूम में ले जाएंगे, ठीक है। हम इस चेयर को उठाते हैं, दूसरे रूम में ले जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, बैठ कर अपना जो भी काम करना है करते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये सेंसरी ऑर्गन से मैसेज पहुँचा, फिर हमने चेयर को उठाया, जानबूझकर उठाया, दूसरे रूम में ले गए। तो ये सब कुछ क्या है, ये सारा कुछ जो है, ये सारा कुछ कौन परफॉर्म करता है? सेरिब्रम परफॉर्म करता है। सोच समझकर करने वाली एक्टिविटीज़ दे आर परफॉर्म बाय सेरिब्रम। अगला देखिएगा, अब सेरिब्रम और क्या क्या करता है? सेरिब्रम इंटरप्रेट्स दिस इंफॉर्मेशन इन द लाइट ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड टेक्स अ डिसीजन विच इट थिंक्स इज राइट। तो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस क्या है कि अच्छा, कल भी मैं उसी रूम में जाकर बैठा था और वहाँ पर चेयर नहीं थी, है ना, और यहाँ पर चेयर रखी हुई थी, तो कल भी मैंने यहीं से चेयर उठाकर वहाँ रखी थी और मैंने बैठकर वहाँ पर अपना पढ़ाई करी थी, तो ठीक है, आज भी मैं ये करूँगा। तो ये क्या है? सेरिब्रम ने सोचकर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से चीज़ों को रिकॉल करके फिर उसने एक्शन लिया, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, इट देन सेंड्स आउट इंस्ट्रक्शंस टू द मोटर एरिया सो एज टू मेक वॉलंटरी मसल्स मूव टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज। फिर वो यही सब सोच करके अच्छा मेरे को उठाकर चेयर को दूसरे रूम में रख देना चाहिए, तो वो मसल्स को इन्फॉर्मेशन देता है। तो वो मोटर एरिया हो गया जो इफेक्टिवली काम करेगा। मोटर मतलब एनीथिंग विच परफॉर्म्स, एनीथिंग विच वर्क्स। तो वर्क कौन कर रहा है? हमारे पैर काम कर रहे हैं, हाथ काम कर रहा है, तो वो इंस्ट्रक्शन देता है। इंस्ट्रक्शन देने पर फिर हाथों की, पैरों की जो मसल्स हैं वो काम करती हैं, इफेक्शन हो जाता है। इफेक्शन मतलब इफेक्टिवली कोई काम हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं मिड ब्रेन की। यहाँ तक बता दीजिए बेटा, सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बता दें, ठीक है, चलिए जी, ओके ओके। उसके बाद बात करते हैं बीच का दिमाग जो है, मिड ब्रेन की बात करते हैं। द मिड ब्रेन कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द हेड, नेक एंड ट्रंक इन रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई। विजुअल क्या है? जो हम देखकर समझते हैं। ऑडिटरी जो हम मतलब एनालाइज करते हैं। ऑडिट करना मतलब किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करना, समझना, दैट इज कॉल्ड ऑडिटिंग। तो इसमें आप ये देखिएगा, देखिएगा कि यहाँ पर क्या है कि ये ना कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट। तो ये हेड ये हो गया, हेड का मूवमेंट, इधर उधर मूव करना। हेड का मूवमेंट कौन कंट्रोल करेगा? मिड ब्रेन, ठीक है। नेक को वही कंट्रोल करेगा, नेक का मूवमेंट, ठीक है। और ट्रंक यानी कि 3 पार्ट्स में पूरी बॉडी को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो हेड हो गया, नेक हो गया और नीचे का पूरा पोर्शन हो गया। दैट नीचे का पूरा पोर्शन इसको ट्रंक, उसको ट्रंक बोलते हैं। अच्छा, इट ऑल्सो कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द आई मसल्स, चेंजेस इन प्यूपिल साइज एंड शेप ऑफ द आई लेंस। तो आई मसल्स, प्यूपिल का साइज बढ़ना घटना, उन सबको भी यही कंट्रोल करता है। कौन? मिड ब्रेन। अब आगे आ जाइए हिंड ब्रेन। हाँ जी, हिंड ब्रेन में देखिएगा क्या क्या आता है। हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 सेंटर्स कॉल्ड पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। तो आपके देखिए पॉन्स हो गया, सेरिबेलम हो गया और मेडुला हो गया। ये सारा का सारा कहाँ पर आ गया? ये पीछे वाला दिमाग आ गया, हिंड ब्रेन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। बहुत सारी चीज़ें इसी पर डिपेंड करती हैं। इंसान का खड़े रहना, इंसान का होश में रहना, वो सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। पीछे वाला दिमाग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा क्या है इसमें। हाँ, द पॉन्स टेक्स पार्ट इन रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन। भाई पॉन्स का क्या काम है? रेस्पिरेशन को रेगुलेट करना। सांस ही लेना भूल गए अगर हम, तो फिर तो जिंदा ही नहीं बच पाएंगे। तो वो चीज़ को रेगुलेट करता कौन है? पॉन्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, ठीक है। यही समझाता है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को, सांस लेते रहो तभी जीवित रहोगे, समझ गए? तो ये पॉन्स का काम है। आगे चलते हैं सेरिबेलम। अब सेरिबेलम क्या करता है? सेरिबेलम, द सेरिबेलम हेल्प्स इन मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। पोस्चर, सीधे खड़े होना है, कोई टेढ़ा खड़ा है ऐसे, है ना, कोई बैठा है तो उठ ही नहीं रहा है, वो कौन मेंटेन करता है पोस्चर? आपका सेरिबेलम। इट ऑल्सो इनेबल्स अस टू मेक प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट्स। इट ऑल्सो इनेबल्स अस टू मेक प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट्स। आप चल रहे हैं, प्रॉपर्ली चल रहे हैं, टेढ़े मेढ़े होकर तो नहीं चल रहे, डांस करते हुए चल रहे हैं, है ना। तो सीधा सीधा चलना, एक्यूरेटली चलना, प्रिसाइजली चलना। तो ये सब कुछ कौन मॉनिटर करता है? सेरिबेलम मॉनिटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको अपनी क्लास के अंदर एंटर करना है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम कूद के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। ऐसा भी नहीं है किसी दिन हम रेप्टाइल्स की तरह रेंगते हुए अंदर जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं होता ना कि हम रोज़ अपनी क्लास के दरवाजे पर खड़े होकर सोचें कि आज हमारा मूवमेंट कैसा होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम लुढ़कते हुए आज अंदर जाएं। हम हमेशा एक्यूरेटली प्रिसाइजली चलते हुए जाते हैं। अच्छा, हमें अपनी चेयर पर बैठ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि यार बैठ रहा हूँ तो इस चेयर पर जा रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा ना हो कि मैं कहीं दूसरी चेयर पर ना बैठ जाऊँ कहीं, ठीक है। तो एक्यूरेट मूवमेंट का कौन कंट्रोल करता है? उसको सेरिबेलम कंट्रोल करता है कि इस चेयर पर बैठ रहा है तो भैया आप यहीं तक पहुँचो। ऐसा नहीं है कि आप टेबल पर चढ़कर बैठ जाओ, ठीक है।
अच्छा, इट कोऑर्डिनेट्स स्मूथ बॉडी मूवमेंट्स सच एज वॉकिंग, डांसिंग, राइडिंग अ बाइसिकल एंड पिकिंग अप अ पेंसिल एटसेट्रा। तो वॉकिंग, डांसिंग, राइडिंग अ बाइसिकल, पेंसिल को उठाना, ये सारे काम जो है कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आइए मेडुला पर। अब मेडुला जो है, मेडुला का भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। इट कंट्रोल्स वेरियस इनवॉलंटरी एक्शंस सच एज हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो आप ये देखिए कि कभी इतनी ज़िंदगी आपकी जितनी बीत गई, जितनी मेरी ज़िंदगी बीत गई, कि आपने सोचा है कि ये हार्ट कैसे बीट कर रहा है ना? इसको कहते भाई थोड़ा सा रेस्ट ले ले, है ना? ये रेस्ट ले लेगा तो सब खत्म ही हो जाएगा ना। तो कभी भी हमें मॉनिटर नहीं करना पड़ता अपने हार्ट को कि भाई ऐसे 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 आप हार्ट बीट्स आपकी ऐसी होनी चाहिए, तो ऐसा हम मॉनिटर नहीं करते, अपने आप करता है। ब्रीदिंग, हमने कभी समझाया है अपने आप को कि ऐसे सांस लेनी है? अरे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो ब्रीदिंग फास्ट हो गई, ठीक है। नॉर्मली बैठे हैं तो ब्रीदिंग स्लो हो गई। ब्लड प्रेशर, हमें पता ही नहीं है ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड अपने आप फ्लो करे जा रहा है बॉडी में, हम तो जानते भी नहीं क्या है। डॉक्टर ने बता दिया तो समझ में आ गया, नहीं तो नहीं पता। उसके बाद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, खाना खाते हैं, खाना चुपचाप अंदर चला जाता है, हमें थोड़ी पता है वो टेढ़ा मेढ़ा होकर जा रहा है, सीधा जा रहा है, कैसे जा रहा है, पता ही नहीं, जा रहा है अंदर। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी कि फूड किस तरह से बॉडी में एंटर करता है, ये सब कुछ काम जो है ये चुपचाप कौन परफॉर्म करता है? मेडुला परफॉर्म करता है। ठीक है, मेडुला बड़ा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। तो मेडुला इज ऑल्सो द कंट्रोलिंग सेंटर फॉर रिफ्लेक्सेस सच एज स्वेलोइंग। आप किस तरह से किसी चीज़ को स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, सटकते हैं। कफिंग, खांसते कैसे हैं, छींकते कैसे हैं। सिक्रीशन ऑफ सलाइवा एंड वॉमिटिंग। ठीक है, तो सलाइवा का सिक्रीशन, वॉमिट हो जाना, ये सारी चीज़ें तो सब मेडुला ही कंट्रोल करता है। पेज नंबर 27 पर आएंगे। स्पाइनल कॉर्ड, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम होता है? इसको ना मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। जो बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं सबके मास्टर हैं, ये सबको कंट्रोल करते हैं। सर ये इतना जो होता है बस छोटा सा, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है पिट्यूटरी। ठीक है जी। उसके बाद अगली क्लास में करते हैं मैडम स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और फंक्शंस ऑफ ब्रेन, इनको सबको समराइज करना है। ये करते हैं, 6-7 पेज का चैप्टर बचा है, बस कंप्लीट हो जाएगा 1-2 क्लास में। ठीक है, आज इतना ही कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके बाद जो कहेंगे बता दो, करवा दूँगा मैं। दूसरे वाले उसमें तो वो करवा रहा हूँ।